हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू इनसाइड एजुकेटर। और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप कैसे किसी भी नंबर की डिजिट्स का सम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। तो बेसिकली हम क्या जानना चाहते हैं कि आपके पास एक नंबर है, उसकी डिजिट्स का आप सम कैसे निकाल सकते हैं व्हाइल लूप की मदद से। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि एक नंबर की डिजिट्स को आप अलग कैसे कर सकते हैं और फिर उसका सम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये चीज समझने के लिए मैं एक नंबर लेता हूं 86। और 86 का जब आप मॉडुलस करते हैं 10 के साथ तो आपको क्या मिलता है 6। तो मॉडुलस करता क्या है, 86 का मॉडुलस जब आप 10 के साथ करेंगे तो आपको लास्ट डिजिट मिलेगा। 86 का लास्ट डिजिट है आपका 6। ऐसे ही अगर मैं 86 में से 6 को निकाल दूं और 8 का मॉडुलस करूं 10 के साथ तो यहां पर लास्ट डिजिट 8 ही है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा, आंसर 8 मिलेगा। और ये चीज करने का हमारे पास मेथड क्या है कि हम क्या करें, 86 मॉडुलस 10 करने पर हमें 6 मिला। अब मुझे क्या करना है, लास्ट डिजिट को रिमूव कर देना है। अगर मैं लास्ट डिजिट को रिमूव कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और 8 का मॉडुलस करूंगा तो मुझे अगली डिजिट मिल जाएगी। जैसे कि मुझे 6 मिला और उसके बाद मुझे 8 मिला। तो ये मैं कैसे कर सकता हूं, अगर मैं डिवाइड करूं 86 को 10 के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, 8.6 मिलेगा। और इसके ऊपर अगर मैं इंटीजर फंक्शन अप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 0.6 इसमें से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूं मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूं। मेरे पास 86 है, उसका मॉडुलस मैंने 10 किया तो मुझे क्या मिला, 6 मिला, जो हमारी लास्ट डिजिट है। उसके बाद हमने 86 को डिवाइड किया 10 के साथ और उसके ऊपर इंटीजर फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो 8.6 के ऊपर इंटीजर अप्लाई करेंगे तो 0.6 निकल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 8, जो कि आपकी अगली डिजिट है। उस पर जब मैं मॉडुलस अप्लाई करूंगा 10 के साथ तो मुझे 8 ही मिलेगा, जो कि आपकी अगली डिजिट है। तो पहली डिजिट आपको 6 मिली और अगली डिजिट आपको 8 मिली है। इन दोनों को हम सम कर सकते हैं। अब हम एक बार देखते हैं कि इसे हम कोड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यह है आपका कोड। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया है num इज इक्वल टू 86 और रिमाइंडर इज इक्वल टू मैंने लिखा है num मॉडुलस 10। इसका मतलब क्या है, 86 मॉडुलस 10 से हमें क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट मिल जाएगा 6। अब अगर आप रिमाइंडर को प्रिंट कराएंगे तो आपका क्या आएगा, स्क्रीन के ऊपर 6 आएगा। और इसके बाद मैंने क्या किया है, अगली लाइन के अंदर num इज इक्वल टू इंट ऑफ num डिवाइडेड बाय 10। तो डिवाइड करने से आएगा 8.6 और उसका इंट कन्वर्ट करने से 8 आएगा। अब 8 सेव आपका किसके अंदर हो जाएगा, num के अंदर। अब num के अंदर आपकी क्या वैल्यू सेव है, 8 है। 8 का मॉडुलस जब आप 10 के साथ करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 8 ही मिलेगा। तो रिमाइंडर के अंदर आपका क्या आ गया है, 8। तो अब अगर आप इसे प्रिंट करवाएंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा, 8 आएगा। तो पहले 6 आएगा और फिर 8 आएगा। अब रन करता हूं मैं इसे तो मेरी स्क्रीन पे आया है 6 एंड 8। अब हम किसी बड़े नंबर को देखते हैं। अब एक बड़ा नंबर लेते हैं, आपके पास नंबर है 1282। तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 1282 का मॉडुलस करेंगे 10 के साथ तो आपको लास्ट डिजिट मिल जाएगा 2। इसके बाद अगर मैं लास्ट डिजिट को निकाल देता हूं, 128 का मॉडुलस करता हूं 10 के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, अगली डिजिट मिल जाएगी, जो कि क्या है, 8 है। ऐसे ही अगर 128 में से मैं 8 को निकाल दूं और 12 का मॉडुलस करूं 10 के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ऐसे ही 12 में से अगर मैं लास्ट डिजिट 2 को निकाल दूं और 1 का मॉडुलस करूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें सारी डिजिट्स मिल गई, पहले 2, फिर उससे अगली डिजिट 8, फिर उससे अगली डिजिट 2 और उससे अगली डिजिट 1। और ये चीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में हमें डिवीजन करनी पड़ेगी। 1282 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 10 के साथ और उसके ऊपर इंटीजर फंक्शन अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा,
1 to 8 मिलेगा। तो बेसिकली सबसे पहले हमने मॉडुलस किया, हमें लास्ट डिजिट मिल गई। उसके बाद इस लास्ट डिजिट को रिमूव करने के लिए हमने उसके ऊपर डिवीजन ऑपरेशन और इंटीजर फंक्शन का यूज किया, जिससे हमें क्या मिला, 1 to 8 मिल गया और 0.2 जो था वो रिमूव हो गया। ऐसे ही 128 के लिए हम क्या करेंगे, 128 डिवाइडेड बाय 10 और उसके ऊपर इंटीजर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 मिलेगा। और 1 2 के ऊपर मॉडुलस अप्लाई करने से हमें 2 मिल रहा है। और ऐसे ही हम 12 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ और इंटीजर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 पे मॉडुलस अप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो ये एक स्टेप ऑफ प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। पहले मॉडुलस करना है, फिर डिवाइड करना है और उसे इंट में कन्वर्ट करना है, और फिर उसके बाद फिर मॉडुलस करना है, फिर डिवाइड करना है और फिर इंट में कन्वर्ट करना है, फिर मॉडुलस करना है, फिर डिवाइड करना है और फिर से इंट में कन्वर्ट करना है, और फिर लास्ट वाली डिजिट को भी आपको मॉडुलस करना है। तो आपको सबसे पहली डिजिट जो है वो मिल जाएगी। तो आपको पहले मिली 2, फिर 8, 2 और फिर 1। अब इन डिजिट्स को हम सम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको कोड में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इस कोड को अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या है, num इज इक्वल टू 1 to 8 2, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, रिमाइंडर इज इक्वल टू num मॉडुलस 10, इससे मुझे क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। और अगर मैं रिमाइंडर प्रिंट करवाऊंगा तो 2 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने क्या किया है, num इज इक्वल टू इंट num बाय 10, तो इससे क्या होगा, हमारी अगली वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 to 8, और 1 to 8 किसमें स्टोर हो जाएगा, num के अंदर। अब अगर मैं num मॉडुलस 10 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो आपके 4 हैं। तो पहली बार जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा रिमाइंडर 2, उसके बाद आपको मिलेगा रिमाइंडर 8, उसके बाद आपको रिमाइंडर मिलेगा 2 और उसके बाद आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 2 8 2 1 वैल्यू आपको मिल गई है जो कि प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। तो अगर मैं इसे रन करता हूं तो क्या होगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है 2 8 2 1। अब इन वैल्यूज को हम ऐड कर सकते हैं, तो देखते हैं इसको ऐड कैसे कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सम एक वेरिएबल बनाया है जिसे 0 रखा है, और मैंने लिखा है सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। तो पहले सम आपका क्या है, 0 0 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका क्या है, 2 है। तो 2 प्लस 0 क्या होगा, आपका 2 होगा, 2 स्टोर हो जाएगा सम के अंदर। अब सम क्या है, 2 है, तो 2 प्लस अगला रिमाइंडर क्या है आपका, 8 है। तो 8 प्लस 2 आपका सेव हो जाएगा विच इज 10। उसके बाद आपकी अगली वैल्यू क्या होगी, अब सम के अंदर क्या है आपका 10 है, तो 10 प्लस द रिमाइंडर, नेक्स्ट रिमाइंडर आपका क्या है, आपका 2 है। तो 10 प्लस 2 आपका क्या होगा, 12 हो जाएगा, और सम के अंदर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब सम आपका 12 है तो क्या होगा, 12 प्लस रिमाइंडर, 12 प्लस 1 आपको क्या मिलेगा, सम के अंदर 13 मिलेगा। तो आपका सम क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊं इस सम को तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 13 मिलना चाहिए लास्ट के अंदर। तो मैं लिखता हूं प्रिंट सम और मैं इसे रन करता हूं, तो लास्ट में आपको 13 मिल गया है जो कि 2 8 2 1 का सम है। अब हम देखते हैं कि इसे हम while लूप से कैसे कर सकते हैं। तो मैंने किया क्या है, यहाँ पर नम आपका 1 to 8 2 ही है और सम जो है वो 0 है। एक मैंने वेरिएबल बनाया है i इज इक्वल टू 0। तो i क्या करेगा, i काउंट करेगा हमें कितनी डिजिट्स का सम निकालना है। तो बेसिकली इसके अंदर 4 डिजिट्स हैं आपकी, तो हम i को चलाएंगे 0 से लेकर 3 तक। अब यहां पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है i इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो हमें 4 टाइम्स इस लूप को चलाना पड़ेगा। और मैंने इसके लिए किया क्या है, कंडीशन लगाई है i इज लेस देन 4
और i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो i आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा, पहले इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, ठीक है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। और 0 से 3 तक चलेगा, मीन्स 4 बार ये लूप चलेगा। तो होगा क्या, पहले आपका रिमाइंडर प्रिंट होगा और साथ में आपका सम भी प्रिंट होता जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो जो सेम प्रोसीजर हम वहां पे यूज कर रहे थे, यहां पे भी वही सेम प्रोसीजर है, बस यहां पर हमने क्या लगा दिया है, while लूप लगा दिया है। अब अगर इसको मैं रन करता हूं तो क्या होगा, पहली बार जब आपका लूप चलेगा तो रिमाइंडर 2 है और सम आपका 2 है, फिर आपका रिमाइंडर 8 हुआ और 8 प्लस 2 आपका सम क्या बना, 10 बना। अगली बार रिमाइंडर 2 है और 10 प्लस 2 से आपका सम क्या बना, 12 बना। 12 प्लस 1 13 है, तो सम आपका फाइनल क्या बना है, 13 बना है। तो ऐसे आप while लूप से निकाल सकते हैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर। अभी तक जो हमने देखा उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर हम एक नंबर ऐड करते हैं, वो वेरिएबल हम यूज करते हैं फिर while लूप के अंदर। उसके अकॉर्डिंग हमें लेंथ सेट करनी पड़ती है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर नंबर है 123, तो उसके अंदर 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो आपको यहाँ पे लेंथ 3 लिखना पड़ेगा उसके लिए। तो ये चीज हम नहीं करना चाहते क्योंकि आपके नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं किसी भी नंबर के लिए। अगर आप कोई बड़ा नंबर लिखते हैं तो उसके नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैंने num इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर किया है। अब आप नंबर एंटर कर सकते हैं और उसके बाद मैं लेंथ निकाल लूंगा उस नंबर की। उसके लिए मैंने क्या लगाया है, len ब्रैकेट str num, और इससे मुझे लेंथ मिल जाएगी और यही लेंथ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमें बार बार लेंथ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसे रन करता हूं, जस्ट आप एंटर कीजिए कोई भी नंबर है आपके पास, फॉर एग्जांपल 789 है आपके पास। तो सबसे पहले क्या आपके पास डिजिट आई, लास्ट डिजिट, फिर उसके बाद उससे अगली डिजिट, फिर उससे अगली डिजिट, और आपके पास सम कितना आया है, 24। आप करके देख सकते हैं, कोई बड़ा नंबर भी आप ऐड करके देख सकते हैं और आपका सम आपको मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आप सम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर की डिजिट्स का। और अगर दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।